अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लाइव ट्यूब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर जानवर इंसानों को अपना दुश्मन समझते हैं और यही वजह है कि जैसे ही इन्हें कोई मौका मिलता है तो वो इंसानों को नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो इंसानों को खुद के लिए एक ख़तरा समझते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाएंगे जिन्होंने जंगल में इंसानों के बच्चों की परवरिश की और इन्हें अपने साथ बड़ा किया। मगर दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल लाइव ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। नंबर 1, द सीरियन बॉय। दोस्तों, इस लड़के का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन इसको पहली दफ़ा सीरिया के एक डेजर्ट में देखा गया था। इस लड़के को हिरनों ने बड़ा किया था और जब इसे रेस्क्यू किया गया तब उसकी उम्र 14 साल थी। दोस्तों, कहा जाता है कि ये बिल्कुल हिरनों की तरह तेज भागता था, इसलिए जब पहली दफ़ा इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो ये वहाँ से भाग गया था और फिर बाद में इसको एक आर्मी जीप के ज़रिए पकड़ा गया। नंबर 2, कमाला एंड अमाला। दोस्तों, कमाला और अमाला का ताल्लुक इंडिया से था। कमाला की उम्र 8 साल थी जबकि अमाला की उम्र सिर्फ 18 महीने। इन दोनों लड़कियों को वुल्फ ने पाला था। ये दोनों लड़कियां वुल्फ के साथ एक बड़े सुरंग में रहती थी। दोस्तों, जब इन्हें रेस्क्यू किया गया तो ये भी बिल्कुल भेड़ियों की तरह हरकतें करती थी। खाने में सिर्फ कच्चा गोश्त ही खाती थी। रेस्क्यू करने के बाद कमाला जल्द ही मर गई थी। नंबर 3, ओक्साना। दोस्तों, ओक्साना का ताल्लुक यूक्रेन से है और इसे कुत्तों ने अपने पास पालकर बड़ा किया है। ओक्साना 3 साल की थी जब उसके माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाला था। दोस्तों, ओक्साना इन कुत्तों के पास 8 साल तक रही, फिर बाद में इसे रेस्क्यू किया गया। शुरू में तो ओक्साना बिल्कुल कुत्तों की तरह बिहेव करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होती गई और उसने फिर बोलना भी सीख लिया। दोस्तों, ये कहा जाता है कि ओक्साना आज भी जिंदा है और वो 34 साल की है। नंबर 4, डायना सनेचर। दोस्तों, डायना का ताल्लुक भी इंडिया से था और इसे बचपन में वुल्फ ने अपने साथ बड़ा किया था। ये कहा जाता है कि डायना इन भेड़ियों के साथ 6 साल तक रही, जिसकी वजह से उसके आदत बिल्कुल भेड़ियों की तरह हो गए थे। जब इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया था तो वो कुछ भी नहीं बोल सकता था और उसे कोई जुबान भी समझ में नहीं आ रही थी। दोस्तों, डायना 35 साल की उम्र में मर गया। नंबर 5, बेलो। दोस्तों, बेलो का ताल्लुक नाइजीरिया से था। ये सिर्फ 2 साल का था कि वाइल्ड लाइफ के कुछ लोगों ने इसे जंगल में चिंपैंजी के एक ग्रुप के साथ देखा था। बेलो इनके साथ ऐसा बैठा हुआ था जैसे ये उसके अपने फैमिली मेंबर हो। दोस्तों, बेलो को जब रेस्क्यू किया गया तो ये भी बिल्कुल चिंपैंजी की तरह हरकत किया करता था और उनकी तरह 4 टांगों पर चला करता था। बेलो को चाइल्ड सेंटर में रखा गया, लेकिन ये वहाँ बहुत तंग था और इसलिए बहुत जल्द मर गया। नंबर 6, डेनियल। दोस्तों, डेनियल का ताल्लुक नेपाल से था, जिसका बचपन पहाड़ी बकरियों के साथ गुजरा। डेनियल ने इन बकरियों के साथ 8 साल गुजारे और वो वहाँ इनके साथ घास और सब्ज पत्ते खाया करता था। डेनियल के पांव बिल्कुल बकरियों की तरह सख्त हो गए थे। दोस्तों, डेनियल को रेस्क्यू करने के बाद उसे भी चाइल्ड सेंटर लाया गया, मगर डेनियल के लिए ये एनवायरनमेंट बिल्कुल एक अजनबी एनवायरनमेंट था। डेनियल फिर कभी भी अपनी नॉर्मल हालत में नहीं आ सका। नंबर 7, जॉन सेबानिया। दोस्तों, जॉन का ताल्लुक युगांडा से है। ये 2 साल का था कि जब उसके बाप ने उसके माँ को कत्ल किया। ये खुद को बचाने के लिए घर से भागा और जंगल चला गया। वहाँ वो 3 साल तक बंदरों के साथ रहा और उन्होंने इसे अपना एक फैमिली मेंबर बना रखा था। दोस्तों, एक दिन जॉन के गाँव की एक औरत जंगल के अंदर जा रही थी कि उसने बंदरों के साथ इस तरह एक छोटा बच्चा देखा। वो तेजी से वापस आ गई और गांव वालों को सब कुछ बता दिया, जिस पर गांव वालों ने जॉन को रेस्क्यू किया। दोस्तों, जॉन पहले तो बिल्कुल बंदरों की तरह बिहेव करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक होता गया और उसने बोलना भी सीख लिया। आपको हम बताते चले कि जॉन भी अभी तक जिंदा है। तो दोस्तों, यहाँ पर होता है हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइव ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।